Good afternoon, my dear student. This is Kumar Saurabh and first of all, welcome to VS Adda Concept Clear Exam Clear. तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी लाइव क्लास में आप सभी को वेलकम है। और जैसा कि आप थंबनेल में देख भी लिए होंगे कि आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो लिटरेचर पार्ट से स्टार्ट होगी। और ये जो है क्लास 10th की बुक से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और ये है जो आज हमारा पहला चैप्टर है, जो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का आज जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की इस लाइव क्लास में। और अब तक हम लोगों ने क्या किया सर? तो अब तक हम लोगों ने जो है ग्रामर पोर्शन की सारी टॉपिक्स को जो हमारे क्लास 10th बोर्ड के सिलेबस में है वो सारे टॉपिक हम लोगों ने आज कवर कर दिया, आज कंप्लीट कर दिया है बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस क्लास को नहीं देखे हैं, जितने भी बच्चे इस बार जो बोर्ड्स देने वाले हैं वो अगर अभी ये सारे क्लासेस को नहीं देखे हैं बच्चों, तो आप जो है हमारे चैनल पे आप विजिट करोगे और वहां जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्रुप ये बेसिक इंग्लिश फाउंडेशन का, बेसिक फाउंडेशन का। उस हिसाब से बच्चों वहां जाओगे तो आपको जो है सारे ग्रामर्स के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं बोर्ड के रिगार्डिंग, जो आपके बोर्ड के सिलेबस में है, ये सारे क्लासेस का मैं डिस्कशन कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। और जो बच्चे अभी हमारे इस क्लास में न्यू हैं वो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो बच्चे अभी हमारे इस लाइव क्लास को देख रहे हैं वो बच्चे लाइक जरूर कर देंगे इस क्लास को। और आज ये क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो ये जो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो इस चैप्टर है बच्चों, आज हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे, इसकी समरी को पढ़ेंगे, इसकी समरी को पढ़ेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या होता है। तो जैसे है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो सर्जरी मेडिकल नेम है, मेडिकल एक्टिविटीज है। और ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब होता है विशाल, ट्रायम्फ मतलब होता है बेहतरीन। समझ में आ रही बात है बच्चों? तो ये सारे चीजों का डिस्कशन हिंदी समरी जो है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं जो है आज की इस प्यारी सी क्लास को शेयर कर देता हूं अपने तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जो है हमारे आज की इस क्लास को शेयर कर दोगे। तो चलिए बच्चों पहले फटाफट आज की इस प्यारी सी क्लास को हम लोग शेयर करते हैं। और जो बच्चे इस बार बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि जहां जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं बोर्ड एग्जामिनेशन में वहीं से सवाल आएंगे, वहीं से सवाल आएंगे बच्चों। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और आपको पढ़ाई जो है करनी है। तो चलिए बच्चों आप भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और सारे जगह पे आप लोग शेयर कर दोगे, जिससे कि बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी बेचैनी ना हो कि क्या पढ़ाई हुआ क्या नहीं हुआ। एक तरह से ये जो क्लासेस मैं दे रहा हूं आपको, एक तरह से ये जो है आपको रिवीजन का काम आएगा बच्चों। आप रिवीजन कर लोगे, ये ज्यादा मजेदार रहेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग तो ये सारे चीजों को पढ़ चुके होंगे। अब जो है एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो अब जो है ये रिवीजन का क्लास होगा। तो सारे बच्चे हमारे क्लास में जुड़ जाएंगे और आज की इस क्लास को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगा। जैसे कि सारे बच्चे आ चुके हैं हमारे पास, चलिए तो शुरू करते हैं। और अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो बच्चों अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ने से पहले आपको जो है इसके पोएट के, ऑथर के बारे में पढ़ना होगा कि ये चैप्टर के ऑथर कौन हैं। इस सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके दूंगा। तो सबसे पहले आप यहां पे देखोगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी द ऑथर। इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है सर? तो चैप्टर के ऑथर का नाम है जेम्स हेरियट। क्या नाम है बच्चों? जेम्स हेरियट।
अब जो ये जेम्स हेरियट हैं, इनका जन्म 1916 से 1995 तक इनकी जन्म और मृत्यु की, बर्थ और डेथ की यहाँ डिनोट किया गया है। तो जेम्स हेरियट वाज अ ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन एंड राइटर। तो जेम्स हेरियट जो हैं ये एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन भी हैं और एक राइटर भी हैं। बॉर्न इन Sunderland, England. His real name was James Alfred Wright. What the wrote under the pen name James Harriet. समझ में आ रही बात है बच्चों? तो उनकी जो बॉर्न हुआ था, वो जो जन्म उनकी हुई थी, वो कहाँ हुई थी सर? तो सुंदर लैंड में हुई थी। और वो कहाँ है? तो वो इंग्लैंड में है। उसके बाद his real name was James Alfred Wright. James Alfred Wright. But he wrote under the pen name जेम्स हेरियट। ऐसे तो उनका फुल नेम जो था वो जेम्स एल्फ्रेड राइट था, बट वो पेन नेम अक्सर सभी जगह पे वो जेम्स हेरियट ही लिखते थे। जेम्स हेरियट क्वालिफाइड एज अ वेट फ्रॉम द ग्लासगोव वेटरनरी कॉलेज एंड मूव्ड टू यॉर्कशायर इन 1940। ही मैरिड जॉन कैथरीन इन 1941 और वो विवाह किए थे किससे? तो जॉन कैथरीन, जो कि 1941 में ये ईयर है। आप जेम्स हेरियट को देख सकते हो। उसके बाद है कि they had a son and a daughter. जेम्स हेरियट started writing at the age of 50। तो जेम्स हेरियट ने पहले तो बता दूं कि उनकी जो थे एक सन और एक डॉटर थे, और जेम्स हेरियट स्टार्टेड राइटिंग, और वो 50 के एज से वो जो है लिखना स्टार्ट किए थे। He wrote many books including children's books. His most famous books at If Only They Could Talk and It Shouldn't Happen to a Wet। तो बच्चों जेम्स हेरियट ने ओके। जेम्स हेरियट ने काफी सारे बुक्स जो है वो अपने लाइफ में लिखे थे। हिज मोस्ट फेमस बुक उनकी जो मोस्ट फेमस बुक है इफ ओनली है, दे कुड टॉक एंड इट शुडंट हैपन टू अ वेट। Both these books inspired the famous TV series All Creature Great and Small। James Herriot died due to the prostate cancer in 1995 at age of the 78। तो उन्होंने अपने कैरियर में काफी सारे बेहतरीन बुक्स को लिखे। दो बुक जो हैं उनके काफी फेमस बुक थे, काफी पॉपुलर बुक थे, जिनका नाम था इफ ओनली दे कुड टॉक एंड इट शुडंट हैपन टू अ वेट। और ये जो है वो इंस्पायर्ड थे एक टीवी सीरीज से। किससे से सर? टीवी सीरीज से। उसके बाद बात आती है कि जेम्स हेरियट जो हैं उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी ड्यू टू प्रोस्टेट कैंसर से 1995 में। कौन से एज में बच्चों? तो एज ऑफ द 78, 78 साल के उम्र में जो है उनकी डेथ हुई थी। किसके द्वारा? कैंसर के, ड्यू टू कैंसर। The world of the James Herriot Museum and his statue were built after his death. A train was also named after in 2009। तो आफ्टर डेथ के बाद जो है हेरियट म्यूजियम में भी हेरियट के स्टैचू बने, और वो इतने फेमस थे, इतने पॉपुलर थे, ये उनके नाम पे जो है, उनके नाम पे एक ट्रेन भी, एक ट्रेन का भी नाम जो है उनके नाम पे रखा गया। कब सर? आफ्टर हिम 2009 ईस्वी में। तो ये जो है बच्चों, ये आपको अबाउट द ऑथर है, और अबाउट द ऑथर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन एवर यू राइट द क्वेश्चन आंसर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप ऑथर के बारे में लिखते हैं और देन
आप आंसर को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के आंसर को लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा पावरफुल होता है। इस चीजों के बारे में आप अच्छे तरीके से समझोगे कि हाउ टू राइट आंसर इन द एग्जामिनेशन, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए होता क्या है कि एक क्वेश्चंस आपको दिया गया है, क्वेश्चंस के बाद आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चंस के बाद आपको आंसर लिखना है, तो आप क्या करते हो, जो भी क्वेश्चंस दिया है आप एज इट इज आप आंसर लिख देते हो। लेकिन यहां जो है ये लिटरेचर है, ये लिटरेचर में आपको क्या होता है कि फिजिक्स की तरह पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। लिटरेचर में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देने होते हैं, बताने होते हैं, मतलब एक कहानी की तरह आपको जो है प्रॉपर वे में लिखना है। अब मान लो कि छोटा सा क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसके बारे में आपको लिखना है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो क्या पता चलेगा कि आप 30 से 40 वर्ड में आपने आंसर लिख दिया, और वो आपके नजर से सही भी है, वो गलत नहीं है। लेकिन अब एग्जामिनेशन में क्या होता है कि 100 से 120 वर्ड्स के आते हैं क्वेश्चंस लिखने के लिए। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे ना तो 100 से 120 वर्ड तो भैया कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। तो पूरा कैसे होगा सर, तो पूरा इस तरह से होगा कि पहले आपको अबाउट द पोइट लिखना पड़ेगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है, ये कहां से लिया गया है, इसके ऑथर कौन है, अबाउट द ऑथर के बारे में लिखना है। उसके बाद ऑथर जो है वो समझाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं, ये चीजें जो है चैप्टर से है, और इसके बाद फिर आप आंसर को स्टार्ट करोगे। तो इस तरह से अगर आप पेपर लिखते हो तो मतलब आप जो है ना इस तरह से अगर पेपर लिखोगे तो कभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा, और जो आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी हिसाब से आपको मार्क्स भी आएंगे। होता क्या है कि लिटरेचर वाले जो पेपर होते हैं उसमें बच्चे तो पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हैं और सपना देखते हैं कि अरे चलो मेरा तो 75 नंबर आ जाएगा, 80 में 70 आ जाएगा। आता कितना है सर, 55, 40, 45। तो उस समय माथा पकड़ के दौड़ते हैं कि अरे मैंने गलती क्या किया, मैंने तो सब चीज रट लिया था फिर भी। लेकिन आपको जो है लिटरेचर का पेपर कैसे लिखना है यह भी आपको जानना बिल्कुल आवश्यक है। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बतलाया था, क्या बतलाया था सर, कि पैसेज आप कैसे बनाओगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में पैसेज कैसे बनाओगे, ये सारी चीजों का डिस्कशन में किया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो पैसेज वाले नहीं देखे हैं तो वो अवश्य देख लेंगे। वो जाएंगे आप, ऐप तो आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा, तो ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो ऐप पे जाओगे, आपको प्रैक्टिस पेपर भी वहां पे मिल जाएगी और पैसेज की क्लासेस भी मिल जाएंगे। और जो बच्चे अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो बच्चों जो है अपने भविष्य को लेके ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, वो भविष्य में मोमोज ही बेचेंगे बाबू। चलिए तो अब जो है हम लोग अपने इस प्यारे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो देखिए बच्चों, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज अ वेटरनरी सर्जन जेम्स हेरियट अकाउंट ऑफ हाउ ही ट्रीट मिस्टर फ्रम्पी डॉग ट्रीकी। तो ये जो स्टोरी है माय डियर स्टूडेंट, ये स्टोरी खुद जो है जेम्स हेरियट बतला रहे हैं। जेम्स हेरियट अपनी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, और इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिनका नाम है मिस्टर फ्रम्पी। क्या नाम है सर, मिस्टर फ्रम्पी। और उनका एक डॉग होता है, उनका क्या होता है, एक डॉग होता है, और डॉग का नाम है ट्रीकी। डॉग का क्या नाम है सर, ट्रीकी। तो स्टोरी यह है कि मिस्टर फ्रम्पी इज ए रिच वूमन हु लव्ड हर डॉग ट्रीकी डियरली। तो मिस्टर फ्रम्पी जो है, मिस्टर फ्रम्पी ये एक रिच वूमन है। क्या है सर, रिच वूमन है जो अपने डॉग से बहुत लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर फ्रम्पी इज ए रिच वूमन हु लव्स हर डॉग ट्रीकी डियरली। तो मेरे बच्चों, आपको सबसे पहले जब मैं ये स्टोरी स्टार्ट किया तो आपको सबसे पहले इस स्टोरी के कैरेक्टर के नाम आपके माइंड में सेट होने चाहिए, पुट होने चाहिए कि इस चैप्टर के कौन कौन से 3 कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर का नाम क्या है सर, तो आप बोलोगे जेम्स हेरियट, दूसरा मिस्टर फ्रम्पी, तीसरा ट्रीकी।
So Tricky, Mr. Frump is a rich woman who loves her dog Tricky Delay. She pampers and overfeed him. Plenty of the food and the lack of the physical activity has made Tricky fat and lazy. तो अब वो इतना रिच वुमेन अपने डॉग से इतना प्यार करते थे कि उसे जो है खूब खिलाते थे, सुबह शाम दोपहर, मतलब 24 घंटा उसे खिलाते ही रहते थे। उसे लगता था कि हमारा जो डॉग है ट्रिकी है वो भूखा है। क्या है? भूखा है। और मतलब पूरा ओवर फीड करते थे। ओवर फीड करने के वजह से क्या होता था? प्लेंटी ऑफ फूड एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हैज मेड ट्रिकी फैट एंड लेजी। और भैया खाना खूब खाओगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे, फिजिकल वर्क नहीं करोगे, तो रिजल्ट क्या होगा सर? तो रिजल्ट यही हुआ कि वो जो है बहुत ज्यादा फैट हो गया और लेजी हो गया। अब आप भी घर में अगर यही काम करोगे, सिर्फ खाओगे, सोए रहोगे, काम नहीं करोगे, तो क्या होगा? आपका पेट फेंक देगा। यही काम यहां हुआ, फैट हो गया और डॉग लेजी हो गया। अब क्या हुआ सर कि मिस्टर फ्रम्प मिस्टेक हिज लिस्टलनेस ऑफ द वीकनेस ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, अब माइंड में क्या होता है, आपको लगता है कि हम ज्यादा खाएंगे ना, ज्यादा खाएंगे तो मुझे ज्यादा ताकत मिलेगा, हम ज्यादा खाएंगे तो हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन लेते हो तभी आपकी जो है बॉडी और वो जो भी आप चीजें खा रहे हो, पी रहे हो, वो काम करती है। अगर एक्सेस कर लोगे, मैं दूध पीता हूं तो मैं खूब दूध पीऊं, मतलब कुछ भी चीज को अगर आप एक्सेस करोगे तो वो क्या करेगा सर? हानि करेगा। और यही कंडीशन जो है, यही जो हमारा मैटर हो गया था वो ट्रिकी के साथ हुआ था कि उनके जो लॉर्ड हैं, उनके जो मालकिन हैं, वो क्या करते थे? बहुत ज्यादा उन्हें ओवरफीड करते थे। और ओवरफीड करने के वजह से क्या हुआ सर कि वो फैट हो गया और लेजी हो गया, और उसके वजह से जो है उसके अंदर वीकनेस आ गया। क्या आ गया? वीकनेस। अब देखो क्या हुआ। शी begins to feed him even more. Dr. James Herriot asked her to cut down tricky food and give him actual physical exercise, but Mr. Frumpy find it impossible to be strict with Tricky. तो इस मामले में जेम्स हेरियट ने मिस्टर फ्रम्पी को बोला भी। क्या बोला सर? उसने बोला कि देखिए, आप जो है ट्रिकी को ज्यादा फूड देना बंद कीजिए, ज्यादा फूड देना बंद कीजिए। अगर आप ज्यादा फूड दोगे तो इसकी हालत जो है और से बदतर होते जाएगी। एंड नेक्स्ट क्या हुआ सर कि आप जो है उसे फिजिकल एक्सरसाइज भी करवाओ। क्या करवाओ? फिजिकल एक्सरसाइज भी करवाओ। अगर आप नहीं करवाते हो तो क्या होगा सर? ये जो है इसकी बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। लेकिन ये चीजें डॉक्टर ने मिस्टर फ्रम्पी को बोला, लेकिन मिस्टर फ्रम्पी ने उसके साथ इस तरह से ट्रीट कर ही नहीं पाई। मतलब इतना ज्यादा लव करती है ना, इतना ज्यादा लव करती है कि वो उसे इस तरह से ट्रीट कर ही नहीं सकती है। जैसे अब हम लोग के घर में क्या होता है, हम लोग के जैसे कि पिताजी बोलते हैं ये काम करो, वो काम करो, इधर करो, वो करो, ये उठाओ, वो उठाओ, लेकिन माता श्री बोलते हैं अरे क्यों करोगे, मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि माँ का तो भाई दिल ही ऐसा होता है, माँ तो हम लोग को दुखी देख ही नहीं सकती है। तो उसी तरह से एज इट इज यहाँ पे भी जो है मिस्टर फ्रम्पी जो है वो फाइंड इट इम्पॉसिबल टू बी स्ट्रिक्ट विथ ट्रिकी। ट्रिकी से जो है वो स्ट्रिक्ट हो ही नहीं पाई, ये असंभव था। फाइनली क्या हुआ? फाइनली ट्रिकी falls ill and becomes so lethargic that it is difficult for him to even move. और भैया अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे ट्रिकी की हालत और ट्रिकी की हालत और खराब होते चली गई। ट्रिकी की हालत और खराब होते चली गई और ऐसा समय आया कि वो जो है मूव भी करना उसके लिए क्या हो गया सर? डिफिकल्ट हो गया। मतलब वो हिल डुल भी नहीं कर पा रहा था, इस कंडीशन में आ गया। अब क्या हुआ सर? He lost his appetite. Dr. Herriot advised Mr. Frumpy to leave Tricky at his surgery under his observation. Mr. Frumpy reluctantly agrees to part with the Tricky. She tearfully sends Tricky with the doctor. तो जब ट्रिकी का हालत खराब हो गया, तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया
कि बाबू अब जो है मिस्टर फ्रम्पी आपको जो है इसको सर्जरी के लिए हमें देना होगा, ये हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगा, मतलब अब जो है ये आपके अंडर में नहीं रहेगा, वो हमारे हॉस्पिटल में रहेगा। अब ये बातें डॉक्टर हेरियट ने मिस्टर फ्रम्पी को बोला, तो बोला एट द सर्जरी इनिशियली ट्रिकीटा इग्नोर्ड बाय द हाउस होल्ड डॉग्स एज द सीम्स uninteresting to them. The doctor gives him only water for a few days. तो मिस्टर ट्रिकी जो है वो पहुंच गया कहां, सर्जरी के लिए डॉक्टर हेरियट के हॉस्पिटल में पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद जो है वो सभी को इग्नोर कर देता था, मतलब और भी वहां पे डॉग्स थे तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। क्या हो गई थी बच्चों? बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, जिसके वजह से वहां एडमिट तो हो गया, बट वो जो है और भी डॉग वहां थे तो उनमें वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। एज इट इज आपके साथ भी होता है, मान लिया जाए कि आपका तबीयत खराब हो गया हो, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मतलब कि आप परेशान हो और आपको अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो क्या आप केयर करते हो? आप ये देखते हो कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, अगल में बगल में क्या हो रहा है, ये चीजें आप ध्यान से नहीं देखते हो। लेकिन अब जैसे जैसे ठीक होते हो तब आपको पता चलने लगता है कि अच्छा यही नर्स थी जिस दिन मैं था बीमार, ये नर्स तो बहुत सुंदर है यार, मैं तो अब तक देखा ही नहीं था। तो आपको कब पता चलता है? जब आपकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है। तो एज इट इज जो है ट्रिकी के साथ भी ऐसा हो रहा था कि वो जो है सारी चीजों को इग्नोर कर रहा था। द डॉक्टर गिव्स हिम ओनली वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो भैया वहां तो मिस्टर फ्रम्पी जो है उसे बहुत तरह के खाने देते थे, बहुत अजीब अजीब खाने जो भी उसे पसंद था, चॉकलेट ये वो बहुत सारे फीड्स देते थे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जो है उसे काफी दिन, फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी देता था। क्या देता था? सिर्फ पानी पीने के लिए ट्रिकी को मिलता था। उसके बाद क्या हुआ सर? Tricky begins to show sign of the liveliness. He begins to play with the household dogs and take interest in eating food. तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन ट्रिकी जब आ गया हॉस्पिटल में, तो ट्रिकी जब हॉस्पिटल में आया तो क्या हुआ कि उसको जो है कुछ दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जो है वो सिर्फ वाटर देते थे और कुछ भी खाने के लिए नहीं देते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें इंप्रूवमेंट आने लगा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में आपको जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो है वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता था, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता था, बट धीरे धीरे जो है उसकी इंटरेस्ट क्या हो गई सर? बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी इंटरेस्ट बढ़ने लगी, और जब उसकी इंटरेस्ट बढ़ने लगी तब वो क्या किया कि डॉग जो है टेक इंटरेस्ट इन ईटिंग फूड, और उसके बाद फिर वो इंटरेस्ट जो है खाने में भी करने लगा। स्टार्टिंग में जैसे बीमार हो जाते हो, जैसे मान लीजिए आप ही बीमार हो गए हो, तो अगर आपको बोला जाए कि लो भाई ये रोटी भुजिया खाओ, ये खाओ वो खाओ, बोलोगे अरे नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ज्यादा बिस्किट खा लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। बट जैसे जैसे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती है तो आप क्या होते हो सर? आप जो है टेक इंटरेस्ट इन ईटिंग फूड, उसके बाद फिर तुम इंटरेस्ट लाते हो फूड में। तो एज इट इज जो है कंडीशन ट्रिकी के साथ भी इस तरह से हैपन हो रहा था। जब ये हो रहा था तो राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प ट्रिकी रिकवर रैपिडली विदाउट एनी मेडिसिन। तो उसकी असली बीमारी क्या था बच्चों? तो उसकी असली बीमारी अब आपको समझ में आ रहा होगा। वहां जब वो सर्जरी के लिए गया तो उसे ज्यादा कुछ भी नहीं खाने को मिला, कुछ दिन के लिए उसे पानी मिला, वाटर मिला, और उसके बाद फिर जो है उसे खाने के लिए सिर्फ राइट अमाउंट मिलता था, ज्यादा फूड उसे नहीं मिलता था, बस राइट अमाउंट में। जैसे कि तबियत अगर आपकी खराब है तो बस भैया आपको एक रोटी मिलेगा, ज्यादा भी खाने का इच्छा है तो नहीं मिलेगा, एक रोटी खाइए उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से फूड, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज भी जो है वहां पे करवाया जाता था, मतलब वहां पे आपको फिजिकल एक्टिविटीज करवाया जाता था डॉग को, ट्रिकी को। और इसके वजह से क्या हुआ सर कि बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवा के ट्रिकी जो है वो रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी जो है रिकवर करने लगा, मतलब ठीक होने लगा। Become physical activity, hunts, rat, plays and run around with other dogs. Tricky had never been active in his life.
और एक्टिविटी में क्या होने लगा सर? तो एक्टिविटी में हंट को राइट करने का एक्टिविटीज होने लगा, प्लेज होने लगा, रन्स होने लगा। और इस तरह की एक्टिविटी जो है ना भैया, ट्रिकी ने जिंदगी में कभी भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटीज कभी नहीं किया था। समझ में आ रही बात है? मतलब ये जो है ना रईस डॉग है भाई। ये इसको जो मिस्टर फ्रम्पी हैं वो बहुत रिच हैं, तो इसे कुछ भी ज्यादा फिजिकल करने नहीं देते थे। हम लोग तो यार मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम लोग किसान घर आने के लोग हैं, हम लोग अपन तो सब काम करते हैं भाई, अपन सब काम करते हैं, तो हमारा सारा चीज हेल्थ भी मस्त रहता है। लेकिन उस तरह से उनका कुछ भी नहीं था। So Mr. Frumpy keeps calling to know about Tricky's health when she is told that Tricky is convincing as she started beginning dozen of the egg, bottle of wine and a brandy for the speedy recover of Tricky। तो अब क्या हुआ, कभी कभी मिस्टर फ्रम्पी जो है कॉल करके डॉक्टर हैरियट से पूछती थी कि अच्छा ये बताइए ट्रिकी का क्या कंडीशन है, ट्रिकी ठीक हो रहा है कि नहीं। तो डॉक्टर हैरियट बोलते थे कि हाँ 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 वो जो है उसके जो है हेल्थ में रिकवर हो रहा है, उसके हेल्थ में रिकवर हो रहा है। तो मिस्टर हैरियट ने क्या करते थे कि उसको सही जल्दी होने के लिए, ठीक होने के लिए वो जो है डजन ऑफ एग्स भेज देती थी, बॉटल्स ऑफ वाइन्स भेज देती थी, ब्रांडी, स्पीडी, मतलब कि सब कुछ खाने के लिए भेज देती थी कि लो भैया डॉग जल्दी ठीक होगा, हमारे ट्रिकी जल्दी ठीक हो जाएगा, तो इस सारे चीजों को भेज दो। लेकिन वहां तो उसे पता ही नहीं है कि वो तो सिर्फ पानी पी के रह रहा है, फिर मतलब नॉर्मल अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में वो खाना भी नहीं उसको मिल रहा है, एक्सरसाइज कराया जा रहा है। लेकिन इतना मिस्टर फ्रम्पी उससे लव करते थे कि सोचे कि चलो ये सब भेज दो जिससे कि जल्दी जल्दी ट्रिकी ठीक हो जाए और वो हमारे घर आ जाए। तो क्या हुआ कि बट द डॉक्टर नोज ट्रिकी डज नॉट नीड ऑल दिस थिंग्स टू रिकवर, सो ही एंड द पार्टनर्स कंज्यूम ऑल द थिंग्स सेंट फॉर द ट्रिकी। लेकिन हुआ क्या सर कि जो मिस्टर फ्रम्पी जो सारे चीजों को भेजती थी, एग, वाइन, तो वो तो ट्रिकी को भैया मिलने से रहा, ट्रिकी को तो वो सब डाइट में था ही नहीं। तो वहां के जो स्टाफ लोग थे ना वो उसके मजे करते थे, खाते थे, पीते थे। और इससे जो है वहां के जो स्टाफ लोग भी थे वो बहुत ही खुश और मजे में उनकी जिंदगी चल रही थी कि बस बस बढ़िया है, इसी तरह से आने दो आने दो। तो अब क्या हुआ, आफ्टर ए फोर्टनाइट ट्रिकी सीट्स ऑल हिज एक्स्ट्रा फैट एंड बिकम lean and strong. The doctor informed Mr. Frumpy about the Tricky's recovery. Mr. Frumpy immediately comes to take back Tricky. She is overwhelmed with joy to see Tricky healthy and active. She believes Tricky recover in the result of the medical treatment. अब क्या हुआ कि अब वो डॉक्टर हैरियट जो है वो देख रहे थे कि ये जो है मिस्टर फ्रम्पी काफी परेशान है, काफी दुखी है ट्रिकी को लेके, और वो ट्रिकी को भी एक साइड में देख रहे थे। तो पता चल रहा था कि ट्रिकी का जो है कंडीशन पहले से ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना हम जो है मिसेस फ्रम्पी को मैं बता देता हूं कि अब ट्रिकी ठीक हो गया है, आप चाहे तो उसे अपने घर ले जा सकते हैं। तो उन्होंने जो है इन्फॉर्म मिस्टर फ्रम्पी को इन्फॉर्म कर दिया कि वो जो है अच्छे तरीके से रिकवर्ड हो गया है, स्ट्रांग भी हो गया है, पहले से उसकी हेल्थ बेहतर भी हो गई है। तो इस चीज के लिए मिस्टर फ्रम्पी जैसे ही उसे न्यूज मिला, जैसे ही मिस्टर फ्रम्पी को न्यूज मिला, फट से एकदम ब्लैक कार, बड़ा सा ब्लैक कार जो है उनके हॉस्पिटल के आगे आके लग गया। तो सी इज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, और वो काफी खुश हो गई, काफी ज्यादा खुश हो गई अपने ट्रिकी को हेल्दी और एक्टिव देख के। और उसके बाद फिर जो है वो बिलीव कर ली किससे, ट्रिकी रिकवर रिजल्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट। और उसने बिलीव भी किया, डॉक्टर को बोला भी कि आपने जो है ये जो सर्जरी किया है ना, ये बेहतरीन सर्जरी है, ये ट्रायम्फ अब सर्जरी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सर्जरी है, वन ऑफ द बेस्ट सर्जरी है। तो बच्चों आपको जो है इस स्टोरी से क्या समझ में आया, अभी तक क्या समझ में आया जो मुझे बताओ। तो सबसे पहले मुझे यह समझ में आया कि एक्सेस मतलब अत्यधिक अधिक चीज आप अगर कुछ भी करते हो तो वो आपके लिए हानि पहुंचता है। मिस्टर फ्रम्पी को लग रहा था कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, मिस्टर फ्रम्पी को लग रहा था कि उसकी जो है उसे दवा मिला, ये हुआ, क्या क्या नहीं हुआ सर्जरी,
लेकिन उसकी असली इलाज क्या हुई सर? उसकी असली इलाज यह हुई कि उसको खाना क्या कर दिया गया, उसके खाने को बंद कर दिया गया और उसको नॉर्मल डाइट दिया गया, उसको एक लिमिटेड डाइट दिया गया, जिसके वजह से उसकी हेल्थ भी सही हो गई और वो पहले से स्ट्रांग भी हो गया। समझ में आ रही बातें बच्चों? तो एक्सेस कुछ भी करने का चीज नहीं है। जैसे देखो, अब तुम्हारे घर में क्या होता होगा कि माता पिता तुम्हें हमेशा बोलते होंगे पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो 24 घंटा तुम्हें पढ़ने नहीं बोलते हैं। कम से कम एटलीस्ट इतना पढ़ो ना, इतना पढ़ो कि जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो वो चीजें कवर हो जाए, वो चीजें कवर हो जाए। कोई आपको 24 घंटा पढ़ने के लिए नहीं बोलता है, क्योंकि माता पिता को भी पता है, शिक्षक को भी पता है कि अगर आप 24 घंटा पढ़ोगे ना बाबू, पागल हो जाओगे। तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा औलाद पागल हो जाए। समझ में आ रही है बातें? तो पढ़ना है, समय से पढ़ना है और जितनी जरूरत है उससे थोड़ी अधिक पढ़ना है। इतना भी नहीं कि जितना जरूरत हो उतना पढ़े उसके बाद सो गए, ऐसा काम नहीं करना है। समझ में आ रही बातें? तो कहीं भी कुछ भी करो, एक्सेस करोगे परेशानी होगा। जैसा कि इस स्टोरी से हमें लेसन मिलता है कि हमें जो है जो भी करे एक लिमिटेड में करे, लिमिट में करें, एक्सेस कुछ भी नहीं करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो आगे जो है वो थीम है। क्या है? थीम। तो थीम में है पैम्परिंग पेट्स। द स्टोरी डिस्क्राइब हाउ टू मच पैम्परिंग हार्म्स पेट्स। मिस्टर फ्रम्पी लव्स ट्रिकी अ लॉट एंड वांट्स द बेस्ट थिंग फॉर हिम, बट हर well-meaning attempt to provide a comfortable life to Tricky harms him more than doing him any good। तो यहां पे बताया गया है कि जैसे जो मैंने अभी आपको बतलाया वही चीज यहां बतलाया गया है। तो क्या बतलाया गया है कि एक्सेस, मिस्टर फ्रम्पी जो है उससे तो बहुत अपने ट्रिकी, अपने डॉग से बहुत लव करती थी और उसे लगता था कि मैं बहुत लव करती हूं तो इसे खूब खिलाऊं, खूब पिलाऊं, इसे मोटा ताजा कर दूं। मतलब उसे हर समय लगता था कि मेरा जो ट्रिकी है वो भूखा है, तो बहुत सारे चीजों का वो फैसिलिटी रखी थी और 24 घंटा उसे खिलाते ही रहती थी। और हुआ क्या सर? हुआ यह कि ज्यादा करने से वो जो है ट्रिकी बीमार पड़ गया, फैट हो गया, लेथार्जिक हो गया और वो चलना फिरना भी बंद कर दिया, उसकी मूवमेंट भी बंद हो गई और लास्ट में फिर जो है उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो ये काम भैया आप लोग मत करना, नहीं तो आप लोग को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाएगा। तो मिस्टर फ्रम्पी इज टू एनेक्शंस अबाउट ट्रिकी वेल बीइंग, शी ओवरफीड हिम टू प्रोटेक्ट हिम एंड फ्रॉम इलनेस एंड वीकनेस। शी कीप्स कोट, cushion, bed and toys for him. Tricky eats all day without having any physical activities, physical exercise। तो भैया वो करता क्या था? वो पूरे दिन कुछ ना कुछ चीजें खाते रहता था, पीते रहता था, सोया रहता था बिना किसी फिजिकल एक्सरसाइज के, जिसके वजह से नतीजा क्या हुआ सर? तो जिसके वजह से नतीजा यह हुआ कि वो फैट, स्लगिश एंड गलठन हो गया और इवेंचुअली ट्रिकी फॉल्स इल, और इवेंचुअली ट्रिकी जो है बीमार हो गया और सारे भोजन में वो इंटरेस्ट भी बंद कर दिया, वो खाना ही बंद कर दिया। जब वो खाना बंद कर दिया तो मिस्टर फ्रम्पी जो है वो परेशान हो गई कि अरे बाबा, मेरा डॉग तो इतना खाता था, मेरा डॉग इतना खाता था, लेकिन अब क्या, अब तो खाना ही बंद कर दिया। तो वो परेशान हो गई और उसके बाद फिर वो डॉक्टर हेरियट, और डॉक्टर हेरियट बताया भी था, बोला भी था कि आप इसे खाना कम दो और इसको फिजिकल एक्सरसाइज करवाओ, लेकिन वो इस तरह से कर नहीं पाई और कर नहीं पाई। तो नतीजा यह हुआ कि वो बीमार पड़ गया और लास्ट में उसे क्या करना पड़ा? लास्ट में उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और हॉस्पिटलाइज भी डॉक्टर हेरियट को तो पता था रोग, कि इसका असली रोग क्या है। तो इसका असली रोग था ज्यादा खाना, तो उन्होंने खाना बंद कर दिया और खाना जब बंद कर दिया तो डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डॉग जो है रिकवर हो गया, फिर स्ट्रांग भी हो गया और फिर हेल्दी भी हो गया। समझ में आ रही बातें बच्चों? तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी हमारी किसकी है सर? ये पूरी स्टोरी जो है वो हमारी है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की, जो कि लिखा है किसने? तो डॉक्टर हेरियट, जेम्स हेरियट ने। उसके बाद फिर वो सर्जरी में चला गया और सर्जरी में जाने के बाद उसके सारे खाने पीने पे क्या कर दिया? रोक लगा दिया। और डॉगों की तरह वहां पे और भी जो डॉग थे उसके तरह सभी के साथ जो है उसे क्या करने लगा? उसे फिजिकल एक्टिविटीज कराने लगा। उसको कोई भी दवा नहीं दिया, सिर्फ उसके खाने पे कंट्रोल कर दिया और डॉग जो है एक दिन ठीक हो गया। डॉग जो है, ट्रिकी जो है, एक दिन ठीक हो गया। और मिस्टर फ्रम्पी को लग रहा है कि अरे भाई ये तो क्या मेडिकल सर्जरी हुआ है, क्या मस्त
डॉक्टर ने काम कर दिया। अरे भैया उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, वो तुम्हारे नजर में ये है, लेकिन ये वो खुश हुई और काफी खुश हुई कि चलो मेरा जो ट्रिकी है वो फिर से हेल्दी और स्ट्रांग हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की ये आपकी पूरी हिंदी समरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके जब क्वेश्चन आंसर बनाओगे, क्वेश्चन आंसर आप बनाओगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मेहनत से पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है? मेहनत से पढ़ना है, बोर्ड आ चुका है, अब समय ज्यादा नहीं है। तुमने पूरा साल क्या क्या किया उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब जो ये 2 मंथ्स है, ये जो 2 महीने हैं, अगर इसमें भी अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ते हो बच्चों, तो आपसे ज्यादा दुख जो है ना आपके माता पिता को होगा, आपके गुरु को होगा। आप तो भैया कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन कम से कम अपने लिए ना पढ़ो तो अपने माता पिता के लिए पढ़ो, जो मेहनत करके दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे बच्चों, आप मेहनत से पढ़ो, क्योंकि आपकी जिंदगी का यह जो है पहला एग्जाम होने वाला है, और जीवन में ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम आएंगे। आपकी लाइफ की ये पहली सीढ़ी का पहला एग्जामिनेशन है, तो इसे प्लीज हल्के में ना लें। आप पूरे साल क्या किए उससे कोई किसी को लेना देना नहीं। अब 2 महीना अगर आप मेहनत करके पढ़ लेते हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है ना एक अच्छे रिजल्ट के साथ उभर के आओगे और बोलोगे कि बिल्कुल सही कहा गया था। तो चलिए बच्चों, पढ़िए मेहनत से, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।